देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे। हाय हाय हाय। वाह। देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, सोचूं तो एक शख्स ना अपना दिखाई दे। खिदमत खल्क में मसरूफ हुई, अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगाई, आपको चुना। कोई एक ऐसा घर, इंसान जिसे आप कभी नहीं भूल सकती, उस मोमेंट को, उसकी जरूरत को, उसके कर्ब को, या उसकी जरूरत के मुकम्मल हो जाने की खुशी को। 2005 में अर्थक्वेक आया जी। बिल्कुल तब मैंने ईदी फाउंडेशन के साथ काम करना शुरू किया, बिल्कुल बिल्किस आंटी के साथ। बिल्कुल तब मेरी लाइफ में मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आया, बिल्कुल वहीं से। अल्लाह ताला का तोहफा। उसके बाद 2010 में फ्लड्स आए केपी के साइड पे। तब अल्लाह ताला ने मेरे से 250 घर बनवाए वहाँ पे, रीहैब करवाया, वहाँ पे सारी जाती आती रही। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ थी जिनसे मैं मिली, और एक एक करके तो नहीं अभी बता सकती, लेकिन इन द मोमेंट थी। किसी के वालिद जो हैं सैलाब में बह गए, 2 लड़कियां थीं, 2010 की बात कर रही हूँ मैं। तो जब मैं उनके घर में गई तो उनके वालिद ही उनके ज़ाहिर है सब कुछ, उनकी छत, उनका सब कुछ, कमाने वाले, 2 बेटियाँ। तो बस वो जिस तरह से मेरे गले लग के उन्होंने बताया कि हमारे अब्बू जो हैं वो बह गए सैलाब में, अब हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं है, ना छत है ना कुछ है। बस वो तस्वीर मुझे दिखा के ना, एक छोटी सी पेटी सी जो नहीं होती, घरों में लोगों के पेटियां होती हैं जिसमें संदूक सा। हाँ संदूक सा होता है, उसमें से वो निकाल के वो तस्वीर ला के मुझे उन्होंने दिखाई। तो वो इमेज मेरे दिमाग में ज़ाहिर है वो चीज़ रहती है। और फिर ये बलूचिस्तान के फ्लड्स आए 2022 में। इसमें अल्लाह ताला ने 370 हाउसेस बनवाए, वाह 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 वाह। क्या बात। 2 मसाजिद, 1 ग्रोसरी स्टोर, 2 स्कूल, वाह। 2 मैटरनिटी सेंटर्स। अब ये वाली भी एक बात बताती हूँ आपको कि मैटरनिटी सेंटर्स क्यों बनाने का दिमाग में आया, कि वहाँ पे मैटरनिटी सेंटर्स नहीं थे जिन जगहों पे मैंने काम किया, तंबू और कुंडी की जगह। वहाँ पे एक बंदे की जो वाइफ है, वो बता तो ज़ाहिर है वो यही रहे थे कि रेडियों के ऊपर ही लेके जाते हैं वो हामला औरतों को ना, बहुत दूर किसी जगह के ऊपर, क्लिनिक टाइप की जगह के ऊपर। तो वो उसका पहली औलाद होनी थी काफ़ी सालों के बाद, तो अपनी वाइफ को वो रेडी के ऊपर लेके जा रहा था और रास्ते के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो ये भी मेरे जो है ना, ज़ाहिर है ये भी एक ऐसी स्टोरी है जो मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसका एक इम्प्रेशन है। और उसके बाद फिर आपने सोचा कि मैं यहाँ पे हाँ बनाऊं। जी, फिर वहाँ 370 हाउसेस बनाए मैंने 2 जगहों के ऊपर, कुंडी और तंबू की जगह पे बलूचिस्तान में। और अभी जो है ये तो साउथ ऑफ पंजाब के अंदर काफ़ी काम बहुत किया है। काम किया, शुजाबाद बहुत काम। में, जलालपुर पीरवाला में, अलीपुर के अंदर, यहाँ पे भी बहुत अदिका जी के लिए तालियां ज़रे आई, स्टैंडिंग ओवेशन नहीं आपको हमने दी, आप डिजर्व करती हैं। जिंदगी में स्टारडम, हुस्न, उतार चढ़ाव, गम, खुशी, दिल आजारी, दिलजोई, कोई ऐसा इमोशन नहीं जो आपसे बच गया या जिससे आप बच गई। जिंदगी क्या है, क्या नतीजा निकाला? ज़िंदगी एक जर्नी है, सफ़र है, और इन द मोमेंट रहने वाला एक एलिमेंट है। अगर आप मोमेंट के अंदर नहीं जी रहे और अपना पुराना बैगेज, पुराना सामान भी लेके साथ साथ चल रहे हैं, और आगे का भी आप सोच रहे हैं। बोझल ही रहेंगे, और आगे का भी सोच रहे हैं, पीछे का भी सोच रहे हैं। इस मोमेंट को आप ख़त्म कर रहे हैं और बिल्कुल डिलीट कर रहे हैं लाइफ से, तो वो ज़िंदगी नहीं है। मेरे लिए ज़िंदगी मोमेंट में रहने का नाम है। क्या बात। मोमेंट। वाह वाह। क्या बात। तरीकाकार बता दे। यही तो ये मेरा ख्याल है ये आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह ही यही है। इस लिविंग इन द मोमेंट का तरीका क्या है? लिविंग इन द मोमेंट का तरीका ये है कि अपनी हीलिंग स्टार्ट करें। अपनी हीलिंग सबसे पहले ये स्टार्ट करें कि किसी को माफ़ करना है तो कर दें, ज़िंदगी में कर दें, फौरन करें। जिसने आपके साथ जुल्म तक किया है उसको माफ़ कर दें, क्योंकि आपने ऐसे है कि जिस तरह आपने कोई कोयला हाथ में पकड़ा हुआ है, और कोयला किसको जला रहा है?
आप ही को जला रहा है। और वो कोयला है उसी चीज़ का कि जिस किसी को फॉरगिव नहीं करना, लेट गो नहीं करनी चीज़, माफ़ी नहीं देनी, माफ़ी मांगनी भी नहीं है। मांग ले माफ़ी, दे दें माफ़ी, हल्का करें अपने आप को। बहुत अच्छे। मैडम, आप यकीन करें कि लोग दर्द शकीका से तड़पते हैं, मैं दर्द हदीका से तड़पता हूँ। हाय मिलना चाह रहा था आपसे और मैं चाहता हूँ कि मिल के हम काम करें ये वाला बिल्कुल करें। क्या इंशाल्लाह। ये आपकी पोइट्री बहुत अच्छी लगी है मुझे। इसमें बहुत सच्चाई है। एंड तक मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है ये और झूठ बोलना भी पसंद नहीं है, लेकिन ये दुनिया इतनी झूठी हो गई है मैंने कभी नहीं झूठ बोला। कि आपका सच सुनाई और महसूस हो रहा है। जी इनका नहीं है वो। अच्छा लेकिन 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 इन्होंने चूज तो किया ना। चुना अच्छा। नहीं ऐसे ही है ना, क्योंकि जब से मैंने आपका वो गाना सुना ना, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, उसमें एक पैगाम है। मेरी वालदा का लिखा था जी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बीवी का अपने शोहर के लिए पैगाम है कि रात को लेट ना होना, वरना बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के आवांगे मैं तो नहीं भाग लवांगी। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। point of view है। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, बिल्कुल हाँ सही है। बड़ा पॉइंट ऑफ। ਫੈਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ क्या बात है। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ, अच्छा ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ। अधिका जी, लिखा तो आपकी अम्मी का है, तो ये कंपोजिशन किसकी थी? ये कॉम्पोजिशन ओल्ड फोक है, लेकिन इसको रीफॉर्म किया था भाई ने, अरे इरफान। क्या क्या बात। ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਜਾਮਾ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। कहती महबूबा ने क्या मैंने बर्गर खुआ कहना तेरा मेरा ब्रेकअप ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਕੋ ਡਿਨਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਏ फैसल दी महबूबा ने प्यार ना कहती तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या? कहना क्या? कहती बस मेरी तुमसे जान छूट ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਈਏ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ कहती महबूबा ने फोन किया कहती संडे को मिलेंगे सारा दिन संडे को खड़ा रहा ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੋਲਿਆ ਆਪਕਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਦੀ ਹੈ। अकरम साहब वर्गे शेर खार दे बाहर बह के इंजन करन दे मैं कहा की होया? कहंदा यार खुरक वाला हिरन खा बैठा। मैडम, इंसान जब तन्हाई का शिकार होता है लेकिन दिल रखने के लिए किसी दोस्त की शादी में जाता है और एक कोने में बैठ के बारात वाले दिन फ्यूचर की प्लानिंग करता है, तो एक आवाज आती है रोटी खुल गई, सारी प्लानिंग इधर उधर हो जाती। ऐसा क्यों होता है? रोटी की पावर होती है ना, रोटी ही तो है, हाय हाय। रोटी की बड़ी ताकत है। रोटी की ताकत है। हदीका जी, आपने बड़े बड़े खूबसूरत गीत हमें दिए हैं, मैंने भी एक छोटा सा शेर लिखा है। वाह 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 ये पहली लाइन तेरी गजल का हुस्न है और गीत का शबाब है वो। क्या बात है, कुहाड़ी ना चाह फैंटी होती है। गजल का हुस्न है और गीत का शबाब है वो, जवाब उसका नहीं कोई लाजवाब है वो। मैं खार हूं तो महकता हुआ गुलाब है वो, ना जाने कितनी निगाहों का इंतखाब है वो। उससे है मेरा एक अनजाना सा रिश्ता, रिश्ता दिलदार, रिश्ता रिश्ता दिलदार, रिश्ता दिलदार, रिश्ता दिलदार, रिश्ता दिलदार, रिश्ता दिलदार, रिश्ता। अधिका जी, जी एक सवाल है मेरा जी। जो कि मोहब्बत के बारे में और है भी एक तरफा मोहब्बत के बारे में, तो आपका एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? आई थिंक मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, लेकिन मैं इश्क पे बिलीव करती हूँ। वाह क्योंकि इश्क होता है अनकंडीशनल, बगैर किसी कंडीशन के। अच्छा इश्क भी थोड़ा बहुत एक तरफा टाइप नहीं होता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
अनकंडीशनल होता है ना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं रहा होता, एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं रहा होता है। क्या इश्क करने वाले को माशूक मिल जाए तो इश्क बरकरार रहता है? डिपेंड करता है, अगर आप कितने इंटेंस हैं। तो बहुत से लोगों को हमने देखा भी है कि तजुर्बा क्या, देखा क्या आपने? देखा तो ये कि जो चीज़ इंसान पा लेता है उसकी कदर खो जाती है। तो ला हासिल इश्क ला हासिल ही बेहतर होता है। बेहतर होता है। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, मिलना चाहती है आपसे, वाह। बुलाइए जी, बुलाइए। Ladies and gentlemen, the very, very pretty superstar Hadika Kyani ji is here. The mic spot and stage is all yours. अच्छा, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे। हाय हाय हाय। वाह देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, सोचूं तो एक शख्स ना अपना दिखाई दे। करीबन जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है हदीका कयानी जी एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे बड़े ही प्यार से पुकारते हैं, किस नाम से? मजाक रात।